हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीसे ऑनलाइन क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था 11th क्लास एनसीईआरटी और 11th क्लास एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे थे उसका पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। और उसका जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। भारत के संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका गठन कैसे हुआ, कैसे बना, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और उसका सब पॉइंट आज हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक है हमारा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की रचना किस तरह से हुई। उसमें पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ लिया था कि किस तरह से ब्रिटेन जो हमारा हम पे शासन करता था उस समय दो तरह के स्टेट्स थे, एक ब्रिटिश स्टेट्स एंड एक प्रिंसेस स्टेट्स, जिसमें दोनों में एक में डायरेक्ट रूल्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो दूसरे में इनडायरेक्ट रूल्स था। तो उसके जरिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या किया गया, कौन सा कैबिनेट मिशन के द्वारा उसका क्या किया गया, मेड किया गया। प्लान था एक कैबिनेट मिशन और उस कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 मेंबर्स चुने गए। 389 मेंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरह से उनको चूज किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में किस तरह का अनुपात रखा गया, ये बात हम लोग कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए यहाँ इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा देखिए प्लान ऑफ 3 जून 1947। ये जो आपका कंपोजिशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो अगर हम बात करें तो एक प्लान आया था 3 जून 1947। 3 जून 1947 को क्या हुआ था, पार्टीशन प्लान था। ये पार्टीशन प्लान में क्या था कि हमारे देश के टुकड़े किए गए और इसको माउंट बैटन प्लान भी कहते हैं। माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन कौन थे, भारत के अंतिम या ये कह सकते हो लास्ट जो थे वो गवर्नर जनरल थे, लास्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया। यानी जैसे आज आप लोग का आपका प्रेसिडेंट है, उसी तरह जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे रूल्स करती थी उस समय वह अपना एक गवर्नर जनरल नियुक्त करती थी जो पूरे भारत में उसके नाम से शासन किया जाता था, वो शासन करता था, रूल्स करता था, तो उसे गवर्नर जनरल कहा गया। और माउंट बैटन ने एक प्लान दिया था कि भारत में जब हिंसा भड़क गई हिंदू और मुसलमानों को लेकर, तो पार्टीशन किया गया कि भारत को 2 टुकड़ों में बांटा गया। और पार्टीशन प्लान में क्या किया गया कि जहां पे हिंदू अधिक हैं वहां माइनॉरिटीज हैं उनको क्या बनाया गया, इंडिया बनाया गया। और जहां मुस्लिम अधिक हैं वहां पाकिस्तान बनाया गया। यानी रीजन के आधार पर भारत का क्या किया गया, पार्टिसिपेट किया गया और इस तरह से भारत पाक 2 देश बने। उसी प्लान के आधार पर जब 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आया, मन बाटन योजना भी बोलते हैं इसको, मन बाटन योजना, यानी मनों को बांटती है और भारत के 2 टुकड़े करती है, माउंट बैटन प्लान योजना जो थी। और इसे पार्टिसिपेंट प्लान भी कहते हैं। और इसको लाया गया था माउंट बैटन के द्वारा जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, लास्ट अंतिम गवर्नर जनरल था, यानी ब्रिटिश इंडिया का जो आप कह सकते हो सुप्रीम पोस्ट होता है ये। और उस पार्टीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद में क्या हुआ, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जो सदस्य थे यानी मेंबर्स जो थे वो रह गए 299। और जबकि आपको पता है कितने थे, टोटल थे 389। लेकिन जैसे ही पार्टिसिपेंट हुआ उसके बाद कुछ सदस्य कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए, क्योंकि पाकिस्तान की भी क्या बन गई, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो इसमें से जो सदस्य थे वो कहां चले गए, पाकिस्तान चले गए। और भारत में जो लास्ट जो फिगर बचा वो था 299 मेंबर्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी 3 जून 1947 के बाद में इसमें जो सदस्य थे वो थे 299 मेंबर्स।
ठीक है, आपको ये ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट लेते हैं वो था ये कहें कि इसमें जो टाइमलाइन था वो क्या था, यानी किसका समय क्या था। तो देखिए फर्स्ट जो मीटिंग हुई आपकी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को कौन पहली मीटिंग हुई, और वो मीटिंग से बाद में जो हमारा जो टाइम पीरियड था वो 26 नवंबर 1949 जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई उसमें ये तय हो गया कि हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया, मेड ऑफ इट। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मेड कब हुआ, 26 नवंबर 1947। आपको ये डेट याद रखनी है, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां कहीं भी आप प्रीम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, वहां पे अडॉप्ट किया गया भारत के संविधान को अंगीकार कब किया गया, आत्मा अर्पित कब किया गया, ग्रहण कब किया गया। तो अडॉप्ट या मेड ऑफ इट तैयार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। और ये टोटल अगर आप लोग देखें 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 से, तो टोटल टाइम पीरियड जो होता है 2 years 18 months and 2 years 11 months and 18 डेज। टोटल आपका जो समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, टोटल आपका कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो समय लगा वो ये था। और ये जो टाइम पीरियड था वो था 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक का ये आपका टाइम था। इस तरह से भारत के संविधान को मेक ऑफ इट किया गया, यानी कंप्लीट तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद देखिए जब कंप्लीट हो गया तो जो संविधान निर्माता थे यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आप लोग अध्यक्ष माने, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको अडॉप्ट किया कि आप कंप्लीट है आपका संविधान और इसे ग्रहण कीजिए। तो उस समय उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी सिग्नेचर बाय 284 मेंबर्स ने उस पे क्या किए, सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर सिग्नेचर किए गए, कब किए गए, 24 जनवरी 1950 को उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। यानी मैंडेट तो हुआ 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हमारा उसके ऊपर सिग्नेचर किया गया। और सिग्नेचर करने वाले सदस्य कितने थे, 244 मेंबर्स ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। तो अब आपका क्वेश्चन होगा आपका कि बाकी सदस्य कहां चले गए, क्योंकि टोटल सदस्य कितना बचा था हमारे पास, 299, तो उस पर हस्ताक्षर किया 284। तो बाकी लोग उस समय ये मानते हैं कि जिस दिन इसके ऊपर हस्ताक्षर हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर हो रहा था, अंतिम रूप दिया जा रहा था, अंतिम जो बैठक थी उस बैठक के दिन भारी बारिश हुई थी, रेनफॉल हो रहा था, यानी खूब सारी बारिश हो रही थी। और उस बारिश को क्या माना जाता है, इंडिया में अच्छा संकेत माना जाता है और कि भारत को बड़ा ही अच्छा दिन है आज का। तो उसमें कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हो सकता है कि कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, कुछ लोग अस्वस्थ थे। इस वजह से 299 का जो फिगर था वो फिगर बचा 284। याद रखना है लास्ट अंतिम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें सिग्नेचर किया 284 लोगों ने, ठीक है, मेंबर्स ने। उसके बाद देखिए एक डेट आता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, कैम इनटू फोर्स। इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ, लागू हुआ। मैंडेट कब हुआ, 26 नवंबर 1949। और कैम इनटू फोर्स यानी लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तो आप ये कहेंगे जब कंप्लीट 26 नवंबर को हो गया तो फिर इसको लागू 26 जनवरी तक यानी लगभग 2 महीने तक आपने वेट क्यों किया। तो इसके लिए आपको बैक जाना होगा। आपको पता है 26 जनवरी
1930 को नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने घोषणा की थी कि हर 26 जनवरी, हर 26 जनवरी, हर 26 जनवरी को 1930 के बाद हम लोग आफ्टर देन क्या करेंगे, हर 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, यानी कंप्लीट क्या मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन देश तो हमारा आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को। वो डेट तो अलग हो गया, फ्रीडम डेट जो थी वो अलग थी। तो इस डेट को 26 जनवरी को क्या बनाना था, यादगार बनाने के लिए इस दिन का वेट किया गया। और 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को हमने इसको क्या किया, अडॉप्ट जो था 26 नवंबर को, उसको फोर्स यानी लागू किया, कैब इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। तो हमारा संविधान कब लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब हुआ, फोर्स कब हुआ, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए, इससे पहले आप लोग थोड़ा सा और देखिए कि जब पार्टीशन हो रहा था हमारे देश का, पार्टीशन जो हुआ वो हिंदू एंड मुसलमान या मुस्लिम, ये कह सकते हो हिंदू, दो कम्युनिटीज थी, हिंदू एंड मुस्लिम। हिंदू और जो मुस्लिम थे उनके बीच में रिलीजन के आधार पर माउंटबेटन जो प्लान था वो क्या था, ये था रिलीजन के आधार पर कि भारत का डिवाइडेशन होगा और भारत दो देशों में बनेगा, एक पाक तो एक इंडिया। जहां आधार क्या था, जहां रिलीजन अधिक होगा, जैसे हिंदू अधिक है वो क्या होगा, इंडिया। जहां रिलीजन अधिक मुस्लिम है वो होगा पाकिस्तान। तो ये बड़ा ही क्या था, बड़ा ही जो मामला था, ये बड़ा दर्दनाक था, विभाजन जो हुआ भारत का। तो इस भारत के विभाजन में हेरिटेज वायलेंस हुआ और इस यानी बड़ा ही खराब क्या हुआ, वायलेंस हुआ। और इस वायलेंस के कारण भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, उन्होंने लेसन लर्न यानी एक सीख ली कि हमें इस वायलेशन हिंसा को दूर कैसे करना है। बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। इस हिंसा को अगर आप लोग देखना चाहे तो एक पिक्चर आया था, वो पिक्चर था गदर ए लव स्टोरी। उस गदर में आप लोग सनी देओल वगैरह इस तरह का एक किरदार था जिसने हैंडपंप उखाड़ दिया था। तो इस तरह की जो बात थे, आप लोग देखना चाहे तो उस पिक्चर में जो हेरिटेज वो वायलेंस हुआ था, वो मारकाट जो हुआ था उसको दिखाया गया। और जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इन चीजों से क्या किया, एक सीख लिया, लर्न किया, सीखा कुछ, और उन्होंने अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, यानी उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें क्या किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को मेड टू मेक, इसको बनाने में क्या दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, प्रत्येक समुदाय को क्या दिया जाए, प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि ये जो वायलेंस हो रहा है वो वायलेंस को क्या किया जाए, रोका जाए और सभी लोग कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करें, रेस्पेक्ट करें। तो यहां पर इंडिया में जो वायलेंस हुआ, इसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स थे उन्होंने ये सबक लिया कि रिप्रेजेंटेटिव जो है बॉडी वो सबकी होनी चाहिए और सभी कम्युनिटीज की होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मेंबर ऑफ ऑल रिलीजन, प्रत्येक धर्म के लोगों को गिवन रिप्रेजेंटेशन, यानी सभी धर्मों के लोगों को कोशिश की उन्होंने कि सभी धर्मों का लोगों को क्या मिले, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या मिले, रिप्रेजेंटेटिव मिले, ताकि वह लोग उसमें क्या कर सके, बिलीव कर सके। दूसरी बात क्या की, असेंबली हैड 28 शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर, शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर भी, यानी उस समय का जो आज का आप लोग एससी कहते हैं, एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट जो लोग थे उन लोगों को भी 28, कितने लोग, 28 लोगों को क्या दिया गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। और 28 प्रतिनिधित्व में आप लोग देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
भी शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते थे और उन्होंने संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इस तरह से सभी कम्युनिटीज को क्या दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव दिया गया। और थर्ड बात क्या थी कि 82% ऑफ सीट्स वर ऑक्युपाइड कांग्रेस इटसेल्फ, बट कांग्रेस इज ए डाइवर्स पार्टी। यानी इस संविधान सभा की जो सीटें थी 299 में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी का 82% क्या था, रिप्रेजेंटेटिव था। यानी उसके प्रतिनिधि कितने जीते, 82%। इसका मतलब कांग्रेस इज कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। बट कांग्रेस उस समय एक क्या था, बहुत ही विचारों वाली पार्टी थी और उसमें सभी विचारों के लोग थे, सभी तरह के लोग थे। यानी उसमें डाइवर्स पार्टी कहा जाता है उसे। यानी कांग्रेस पार्टी सभी कम्युनिटीज का क्या कर रही थी, उस समय प्रतिनिधित्व कर रही थी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी ये सक्सेसफुल, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस तरह का हमारा जो संविधान तैयार किया, कंपोजन किया, उसमें रिप्रेजेंटेटिव सभी लोगों को मिला। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे किस तरह से डिस्कस हुआ इस असेंबली में और किस तरह से जो भी हमारी चीजें ली गई, जैसे आपका राइट टू वोट है ना, किस तरह से इसको फॉलो किया गया, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।